जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा, जय नीलाचल धाम। जगन्नाथ महाप्रभु जी, बलदेव महाप्रभु जी, सुभद्रा महारानी, आज जगन्नाथ रथ यात्रा का दिवस है। जगन्नाथ जी और मलुकदास जी का भी एक संबंध हमारे गुरुदेव द्वारा हमने श्रवण किया। जगन्नाथ जी पद्म पुराण के अंदर एक श्लोक आता है, ब्रह्म हत्या, बाल हत्या, गवाम हत्या तथैव च ता सर्वहाम विलयन्ति जगन्नाथस्य दर्शनम। ब्रह्म हत्या हो, बाल हत्या हो, जितना भी आपने जीवन में पाप किया हो, वो जगन्नाथ स्वामी के दर्शन से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। बस एक बार जगन्नाथ जी के दर्शन करने से। और यदि हम जगन्नाथ जी के दर्शन ना कर सकें तो ऊंचे स्वर में जगन्नाथ 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 ऐसा कहने से भी पापों का क्षय होता है। संत कहते हैं सतयुग का स्थान बद्रीनाथ, त्रेता का स्थान रामेश्वरम, द्वापर का स्थान द्वारिका और कलयुग का स्थान साक्षात जगन्नाथ जी है। हमारे पुराणों में हमारे संतों के द्वारा यही कहा जाता है कि सतयुग में भगवान बद्रीनाथ रहते थे, त्रेता में भगवान रामेश्वरम और द्वापर में भगवान द्वारिकापुरी और कलयुग में भगवान जगन्नाथ जी रहते हैं। इसीलिए ये चारों धामों के नाम से इन्हें जाना जाता है। बंधुओं, मलुकदास जी हमारे आचार्य चरण हैं। सिद्धों की लीला बड़ी न्यारी होती है, विचित्र होती है। मलुकदास जी अपने शरीर से 3 जगह उन्होंने अपने देह का विसर्जन किया। 3 ठोर देह त्यागी, एक ही समय 3 जगह उन्होंने अपनी देह का त्याग किया। सबसे पहले उन्होंने वृंदावन में अपनी देह का त्याग किया, जहां आज भी मलुक पीठ वृंदावन के नाम से उन्हें जाना जाता है और उनकी जीवित समाधि है और अखंड धूना चेतन है। और एक रूप से उन्होंने कढ़ा गांव में अपनी देह का विसर्जन किया, त्यागा। और एक रूप से जगन्नाथ धाम में देह का विसर्जन किया। बंधुओं, भगवान जगन्नाथ जी ने पुजारियों को आज्ञा दी कि समुद्र के रास्ते से, समुद्र से श्री मलुकदास जी की देह को मेरे मंदिर के पास लाओ। अब जो जगन्नाथ जी की पावनी जो सिद्धि है, समुद्र के जल के माध्यम से मलुकदास जी की देह को जगन्नाथ जी के सामने लाया गया। और जैसे ही लाया गया तो मलुकदास जी चेतन अवस्था में हो गए और खड़े हो गए
और चल कर के जगन्नाथ जी महाराज महाप्रभु के गर्भगृह में प्रवेश कर गए, मंदिर में चल गए और उनके विग्रह में विलीन हो गए। जिस प्रकार चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी महाप्रभु के देह में विलीन हुए, उसी प्रकार मलुकदास जी भी जगन्नाथ महाप्रभु जी के देह में विलीन हो गए। जगन्नाथ जी महाप्रभु ने कहा कि मैं आपसे प्रसन्न हूँ, कुछ मांगिए। तो मलुकदास जी ने कहा कि हे नाथ, आपके अधरों से लगा हुआ जो प्रसाद है, आपके जब आप प्रसाद पाएं तो जब आपका अधरामृत जो गिर जाए उसका कण ही मुझे चाहिए। तो आज भी रत्नवेदी जो महाप्रभु जी के गर्भगृह में एक रत्नवेदी स्थान है, वहाँ आज भी उसी भाव से भोग लगाया जाता है, जिसे मलुकदास जी का पनाला। बंधुओं, एक स्थान है मलुकदास जी का पनाला, जहाँ आज भी मलुकदास जी के टुकड़े का भोग लगता है। आप सोचेंगे कि मलुकदास जी का टुकड़ा क्या है? मलुकदास जी का टिक्कड़। बंधुओं, घर में जो रोटी बनती है, गैस पे जो रोटी बनती है, उसे रोटी कहते हैं। पर साधुओं का जो धुने पे जो टिक्कड़ बनता है, रोट बोलते हो, जो टिक्कड़ होता है, उसे टिक्कड़ बोलते हैं। आज भी जगन्नाथ जी महाप्रभु में मलुकदास जी का टुकड़ा के नाम से भोग लगता है। इस टुकड़े का एक कहानी है तो सद्गुरुदेव भगवान के द्वारा हमने श्रवण की कि आज ही के दिन, रथ यात्रा के दिन, जगन्नाथ महाप्रभु जी, बलदेव महाप्रभु जी, सुभद्रा मैया रथ पे आरूढ़ होकर के रथ यात्रा जा रहे थे और मलुकदास जी की जमात चंदन तालाब पे ठहरी हुई थी। अब सब संत रथ यात्रा का दर्शन करने के लिए चल गए, लेकिन मलुकदास जी वहीं रुक गए और उन्होंने एक टिक्कड़ सिद्ध किया। अपने हाथों से एक टिक्कड़ बनाया, उसमें देसी गैया का घी लगा करके जगन्नाथ महाप्रभु का ध्यान करके जैसे ही उन्होंने भोग लगाया तो मंदिर से जगन्नाथ जी का हाथ आकर के उस टुकड़े को पा करके प्रसादी बना दी। जब ये सब देख करके पुरी के महाराज को पता चला कि कोई संत जगन्नाथ जी को भोग टिक्कड़ का लगा रहा है, तो वो उनके दर्शन करने आए। मलुकदास जी भाव अवस्था में थे, उन्होंने उसमें से एक टुकड़ा राजा को दे दिया। अब राजा के साथ सैनिक थे, पूरी सेना थी, उसी टिक्कड़ में से सबको बांट दिया। धीरे धीरे जो भी रथ यात्रा में लाखों लोग आए थे, सब ने जाकर के मलुकदास जी के पास उस टिक्कड़ का प्रसाद लिया। सबको प्रसाद दिया गया, लेकिन उस टिक्कड़ में से कोई कमी नहीं आई। इसीलिए उस दिन से जगन्नाथ जी को वो मलुकदास जी का टिक्कड़ बड़ा पीने लगा। इसलिए उसी दिन से महाप्रभु जगन्नाथ जी ने कहा पुजारियों को कि मुझे मलुकदास जी के टिक्कड़ का भोग लगाया करो। तो उसी दिन से मलुकदास जी का टुकड़ा इस भाव से महाप्रभु को एक टिक्कड़ का भोग लगता है, जो मलुकदास जी की पनाला स्थान में लगता है। बंधु, उड़ीसा में एक स्थान है, उसका नाम है मलूक चोरा स्थान। तो हमारे गुरुजी कहते हैं कि जगन्नाथ जी महाप्रभु के सेवायत दिव्य सिंह जू देव गजपति, जो आज के दिन वहाँ सोने की झाड़ू से वहाँ सोहनी सेवा करते हैं, गुलाब जल आदि घेरते हैं। तो महाराज जी ने सदगुरुदेव भगवान से उन्होंने पूछा
कि जो मलुकचोरा नाम स्थान है उसको विदुर मठ क्यों कहा जाता है, तो उन्होंने कहा कि उड़ीसा के संतों का मानना है कि विदुर जी ही मल्लुकदास जी के रूप में प्राकट्य हुआ था, इसलिए उस स्थान को विदुर मठ कहते हैं। जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा।